अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं 2.4 के, वो 11 to 12 और 15 to 21 है। कल मैंने आपके साथ इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। यहाँ पे भी बेसिकली आपने इमेज ही निकालना है। डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगा के आपने इमेज निकालना है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कहा जाए ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस यानी किनारे हैं 0, 1 और 1 प्लस एओटा, अगर इस टाइप की कोई चीज़ आ जाए, शेप आ जाए, आप हर दो पॉसिबल पेयर का इमेज निकालोगे। अब हर पॉसिबल पेयर का इमेज निकालने का यहाँ पे मेथड ये होगा, आप पहले हर पॉसिबल पेयर लिखोगे, थ्रू डायग्राम उसको प्लॉट करोगे, फिर वन बाय वन एक एक साइड लोगे, उसका पहले आप लोग मॉडुलस निकालोगे, उसका एंगल निकालोगे ओरिजिनल, फिर अंडर मैपिंग जो आपको फंक्शन दिया जाएगा मैपिंग के बाद निकालोगे कि ओरिजिनल क्या था और मैपिंग के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था हर क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो आपको जी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैपिंग आपने इसी के अंडर करनी है। सबसे पहले हम और इसको प्लॉट करते हैं, फिर ओरिजिनली हम वन बाय वन हर पार्ट के लिए निकालेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा लेट एस डिनोट द ट्राइंगल। मैंने कह दिया एस कोई भी ट्राइंगल को नेम एस का दे दिया जिसके वर्टिसेस हैं 0, 1 और 1 प्लस एओटा। हमारे पास ये टोटल 3 साइड्स हैं, हमें उसको सेपरेटली ट्रीट करना है। सबसे पहले इसे प्लॉट करते हैं। 0 यहाँ कहीं पड़ा होगा, 1 यहाँ कहीं पड़ा होगा। 1 प्लस एओटा का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों जगह 1 का कॉमन पॉइंट आ जाएगा, 1 प्लस एओटा। यानी ये एक ट्राइंगल बन रही है, हमें पहले इसकी 1, 2, 3 हर साइड के लिए सेपरेट डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने ये फर्स्ट वाला जो पाथ लिया है मैंने लिखा है, अगर मैं सिंपल इस साइड की बात करूं जो 0 से 1 प्लस एओटा तक हो जाती है, तो मुझे सबसे पहले ओरिजिनली इन दोनों का एंगल निकालना पड़ेगा, इन दोनों के आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये मैपिंग अप्लाई करनी पड़ेगी और मैपिंग अप्लाई करने के बाद बताना पड़ेगा इसके रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ा है, इसके एंगल पे क्या फ़र्क पड़ा है। वो बेसिकली उसका इमेज होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ, इस वाली लाइन का बनने वाला एंगल π/4 होगा। एंगल π/4 कैसे होगा? आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 पढ़ी है, उसके अंदर आपने पढ़ा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसके एंगल का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x होता है, जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू लगाओगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो आप कहोगे ओरिजिनली इससे बनने वाला एंगल आपके पास π/4 है, ये आ गया इसका ओरिजिनल एंगल। और जब आप इसको इस वाली मैपिंग के अंडर सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है अंडर मैपिंग अगर कोई चीज़ एंगल निकालना है तो जितनी पावर होती है आप एंगल को उससे मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका इमेज निकल आता है। अब ओरिजिनल एंगल यहाँ पे π/4 था, उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इमेज के लिए, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ जी का स्क्वायर था। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपने कह दिया कि मैपिंग के बाद जो इमेज आपका निकला है वो π/2 है। यानी कि ओरिजिनल एंगल π/4 था इस वाली साइड का और मैपिंग के बाद जो एंगल निकला है वो π/2 है। एंगल निकालने के बाद आपने इसके रेडियस पे आना है। रेडियस के लिए देखें अब ये वाली सिंपल लाइन को हम ट्रीट करें, 0 से 1 प्लस एओटा, 0 का मॉडुलस निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में पढ़ा हुआ है आर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इज इक्वल्स टू 0 का मॉडुलस आर इक्वल्स टू 0 ही आएगा। लेकिन जब आप 1 प्लस एओटा का मॉडुलस निकालोगे तो आर की वैल्यू से उसकी वैल्यू आ जाएगी √2। अब ओरिजिनली आपने दोनों का रेडियस निकाल लिया है। ओरिजिनली निकालने के बाद आप मैपिंग लिखोगे कि जब मैपिंग अप्लाई कर देंगे, मैपिंग जी स्क्वायर है, दोनों साइड का स्क्वायर आ जाएगा, तो आफ्टर मैपिंग ये आंसर आ जाता है आपका। यानी ओरिजिनली पहले एंगल निकालना है, उसको फिर बाद में बता देना है फंक्शन के बाद क्या आता है, ओरिजिनली रेडियस निकालना है और फिर उसको बता देना है। अब इसको शो करने का भी एक तरीका होता है, इसको शो करवाना है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ नहीं लिख देना डब्ल्यू की फॉर्म में, आपने इसे रियल और इमेजिनरी एक्सिस के राउंड अबाउट बताना है कि क्या वैल्यू होगा यूवी की फॉर्म में। अब देखिए हम सिंपल 0 से 1 प्लस एओटा की बात कर रहे थे, इसका मतलब जो चेंजेस आई हैं वो आपके पास इमेजिनरी एक्सिस में आई हैं, ये रियल एक्सिस होता है वो एज इट इज़ है। मैपिंग के बाद जो W है, W के अंदर जो रियल पार्ट होता है उसे U से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को V से डिनोट करते हैं। और जबकि Z एक्सिस के अंदर जब आप बात करो तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को X Y से डिनोट करते हैं। लेकिन W एक्सिस में ये वाली चीज़ होती है, तो आप कहोगे कि अगर आप W एक्सिस में रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहते हो तो सारी की सारी चेंजेस आपके पास इमेजिनरी के अलोंग आई है, तो ये जो चेंजेस आई है ये इमेजिनरी के, इसीलिए आपने कह दिया V आपके पास 0 से 2 के बिटवीन है। जबकि रियल वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आई, वो आपके पास 0 है, इस वजह से आपने कह दिया U यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। सिंपल इसको देख के थ्रू डायग्राम जिस पार्ट में चेंज होगी उस पार्ट में चेंजेस लिख देनी है, जिसमें कोई चेंज नहीं उसको 0 कह देना है। जिस तरह आपने ये एक पार्ट के लिए सॉल्व किया 0 से 1 प्लस एओटा, इसीलिए इसी तरह एक दफ़ा इस पार्ट के लिए करोगे, एक दफ़ा इस पार्ट के लिए करोगे। जब आप करोगे 0 से 1 वाली साइड के लिए तब सिंपल सिर्फ ये वाली साइड लेनी है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम वेक्टर में बताया था कि जो चीज़ फिक्स होगी उसको आपने देख के उधर से इक्वेशन बना लेनी है। अब देखिए सारे का सारा काम एक्स एक्सिस पे हो रहा है, वाई एक्सिस डिस्कस नहीं हो रहा। आप कहोगे कि इस वाले एरिया में वाई की वैल्यू 0 है,
x 0 से 1 के बिटवीन है। अगर y की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर z आपके पास x प्लस एओटा y होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है y0 पुट करने से z इक्वल्स टू x में चेंज हो जाएगा। ये आ गई इसकी ओरिजिनल वैल्यू के बाद हम मैपिंग के थ्रू करते हैं। जब भी कभी ऐसे एक पॉइंट आ रहा होगा आपके पास तो उसको हमेशा आपने रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके करना है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चंस में भी आपने देखा था अगर पॉइंट आ जाते तो रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके वहाँ से इक्वेशन निकालते हो। आपके पास पॉइंट था, आपने इसको सिंपल लिखा, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग किया, जो वैल्यू थी वो उसके अंदर सब्सटीट्यूट की, करने के बाद v की वैल्यू 0 आ गई। हमें बेसिकली u और v की फॉर्म में वैल्यू चाहिए। अब देखें v की लिमिट तो हमारे पास 0 है, हमें बेसिकली u की लिमिट निकालनी है, u का इमेज निकालना है। वो हम x की फॉर्म में नहीं बता सकते, हमें नंबर की फॉर्म में बताना पड़ेगा। अब आप यहाँ से गौर करो तो देखो आपके पास u x की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब जहाँ पे x आ रहा है हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। x 0 से 1 के बिटवीन था, हमें u की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर के इक्वल है। आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास बोथ साइड 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का 1 होता है, ये वाली चीज़ u के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपके पास इसका इमेज निकल आएगा और आप बता दोगे कि आपका क्या आंसर आता है। तो आप बता दोगे मैपिंग में इसका ये आंसर है। इसी तरह थर्ड वाली साइड करनी है। इस वाली साइड में देखिए 1 और 1 प्लस एओटा वाली साइड लेनी थी। यहाँ पे x एक्सिस आपका फिक्स है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0 एओटा है। जिस तरह मैंने वेक्टर में बताया था जो चीज़ फिक्स होती है उसकी सब्सटीट्यूशन कर देते हो। आपने कहा x इक्वल्स टू 1 फिक्स था, आप उसकी सब्सटीट्यूशन करोगे, करने के बाद u और v की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करोगे, u का आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब u की वैल्यू निकल गई है, v की रेंज भी बतानी है। अब v की रेंज के लिए आपको y पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो y है, देखें बेसिकली आपके पास 0 से 1 के बिटवीन है, y चेंज नहीं हो रहा। y की रेंज अगर 0 से 1 है तो y से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करने के बाद देखिए यहाँ से v की रेंज भी निकल आएगी। इन पॉइंट्स में एक्स्ट्रा काम ये है कि आपने दूसरी जिसकी रेंज निकालनी है आपने देखना है वो किस वेरिएबल के साथ आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि आपके पास जो u है वो x के साथ आ रहा था तो उधर से x के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया, यहाँ पे y को v के रिस्पेक्ट से किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा। आपको उसका मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगी, आप लोग करोगे इसे बच्चों खुद।